उस सजा को डिसमिस कर दिया और 1,000 रुपये जुर्माना कर दिया। मतलब खेतड़ी काटने का आपको 1,000 रुपया देना है, खेतड़ी काटो, ये सरकार ने फ्री कर दिया है। एमएलए के पास जाए, एमपी के पास, किसी के पास जाए तो वो तो आम आदमी से उठाई हुई व्यक्ति है। ये तो है नहीं कि वो किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ है। तो उसी को हम ही लोगों ने बनाया, तो वही मतलब अगर हमारी नहीं सुनेगा तो और किसकी सुनेगा। सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर इन ज्ञापनों से आप समझ जाए कि पूरा राजस्थान आंदोलित है और राजस्थान की बात आपको सुननी पड़ेगी। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। राजस्थान सरकार के खेजड़ी कटाव कानून में बदलाव लाने के बाद में राजस्थान की जनता और साथ ही में पर्यावरण प्रेमियों में भारी आक्रोश है। मुक्तिधाम मुकाम में एक बड़ी सभा का भी आयोजन किया गया था और जहां पर यह तय किया गया कि 2 फरवरी को एक बड़ा महापड़ाव बीकानेर में किया जाएगा। उससे पहले जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस महापड़ाव के लिए जोड़ा जा रहा है। और इसी सिलसिले में आज सूरतगढ़ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर आज लोग जो है एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। आज की ये जो बड़ी तस्वीरें आप देख रही हैं, यह बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील की है, जहां पर आज लोग जो है वो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं, ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं कि राजस्थान में जो खेजड़ी कटाव कानून में बदलाव लाया गया है उसको सही करे। हमारे साथ में काफी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है, क्यों इतनी ज्यादा नाराजगी इस कानून में बदलाव लाने के बाद में नजर आ रही है। नमस्कार। नमन प्रणाम जी, जय धरती माता की। आज जो है पूरे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन है कि पेड़ों के लिए आप सख्त कानून बनाएं और 18 जुलाई 2024 से धरना जो है वो जयमलदेसर, खेजड़ला की रोई में और बीकानेर निरंतर हमारा चल रहा है। 8 जिले हमने बंद किए हैं और पूरे प्रदेश में बड़ा माहौल ख़राब है। पर्यावरण क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस मुद्दे को सरकार जो बहुत हल्के में ले रही है। 100 रुपया का जुर्माना जो है वो 1955 में कानून बनाया गया, उसमें 100 रुपये जुर्माना था खेजड़ी का। तो सरकार ने इसको 10 गुना बढ़ा करके मतलब 1,000 रुपया का खुदा पहाड़ निकली चुईया। हम चाहते थे कि राजस्थान के अंदर एक कठोर कानून बने, एक सख्त कानून बने कि कम से कम 3 लाख रुपया जुर्माना हो और कम से कम 7 साल की सजा हो। तो सरकार ने क्या किया, उस सजा को डिसमिस कर दिया और 1,000 रुपये जुर्माना कर दिया। मतलब खेतड़ी काटने का आपको 1,000 रुपया देना है, खेतड़ी काटो, ये सरकार ने फ्री कर दिया है। इसलिए हम सरकार से ये चाहते हैं, मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं, आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया जाएगा और इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को 2 फरवरी 2026 को महापड़ाव बीकानेर के अंदर महासंग्राम करेंगे, महाक्रांति करेंगे और सरकार से आर पार 2 हाथ होंगे कि आप इसके लिए सख्त कानून उससे पहले पहले बना दो, नहीं इस आंदोलन के पूरे प्रशासन और आप ही जिम्मेदार हो। पूरे प्रदेश स्तर पर हम जो है पूरा प्रदेश जो है इसके लिए आत है और हम यही प्रार्थना करते हैं कि एक सख्त कानून बनाएं। मेरा यह प्रश्न रहेगा कि यह जो सरकार के द्वारा खेजड़ी कटाव साथ ही में वन कानूनों में बदलाव लाया गया है, इससे बदलावों से इतनी ज़्यादा नाराज़गी क्यों है? सरकार के प्रति इतनी ज़्यादा नाराज़गी राजस्थान की जनता में, पर्यावरण प्रेमियों में क्यों देखने को मिल रही है, आप भी बताइए। अच्छा, हाँ जी। आज ये कार्यक्रम बिश्नोई समाज द्वारा संचालित किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि बिश्नोई समाज के पूरा मानव जाति, जीव जंतु जो भी धरती पर सांस लेते हैं, ये इनके ऋणी हैं। इन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए और विशेषकर राजस्थान का पौधा खेजड़ी को बचाने के लिए बहुत लंबी कुर्बानियाँ दी है, ये इनका इतिहास बोल रहा है। मैं भी बड़ा प्रसन्न हुआ जब आज इन्होंने मेरे को बुलाया। मैं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन में साथ हूँ। चाहे आगे आंदोलन करे, धरना दे, जो भी है कार्यक्रम मैं इनका अटेंड करूँगा। ये सरकार के समक्ष जो इन्होंने मांग रखी है, ये मानव हित की मांग है। ये कोई विशेष जाति के लिए नहीं, ये पूरे जीव जंतु के लिए, जो भी प्राणी जिसमें जीव है उसके लिए डिमांड रखी गई थी और सरकार ने इसको हल्के में ले लिया। जुर्माना जो 100 रुपये से 1,000 रुपये बढ़ाकर कर दिया, ये कोई अतिशयोक्ति होगी कि भाई इतने बड़े समाज ने, मानव समाज ने इस बात को रखा और जो सभी पे लागू होती है, जो अंदर बैठे हैं, मंत्रिमंडल में बैठे हैं, उन पे भी लागू होती है। तो इनको तो बड़ा सजगता से इस बात को लेना चाहिए। और राजस्थान के अंदर मैं कह रहा हूँ वन खत्म कर रहे हैं ये लोग, और ये जो वन माफिया पनपे हैं, इनकी उदासीनता और ऐसे घटिया कानूनों का पनप रहे हैं, आज भी पनप रहे हैं।
वन के अंदर खेजड़ी और आपके रोइडा और जितने भी अपने क्या बोले इसको, जो भांकेड़ी, जो भी मतलब वन के अंदर पौधे थे, वन की वो कटाव भी नहीं होने देते थे और मानव जाति को वो जीवन देते थे। तो इनको वन माफिया को पर सख्त कानून बनाना चाहिए। हम आंदोलनरत हैं, आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार से ये निवेदन है कि हमारी बात को प्राथमिकता में लेकर के और इस मुद्दे को हल करे, सख्त कानून बनाए, वन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। धन्यवाद। 2 फरवरी को बीकानेर में एक बड़े महापड़ाव का ऐलान किया गया है, मुकाम से सभा आयोजित की गई, जिसके बाद में ये निर्णय लिया गया। तो 2 फरवरी को महापड़ाव तो आयोजित किया जाएगा, तो उससे पहले आज मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन सौंपने का क्या कुछ उद्देश्य, क्या कुछ मुद्दा है? सरकार से हम ये पूरे प्रदेश के लोग, पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है, तो सरकार से कहते हैं कि आप सख्त कानून बनाएं। इसके लिए 2 तारीख से पहले अगर सरकार इस मामले को सुलझाए, सख्त कानून बनाए और पेड़ पौधों के लिए ऐसे है कि ट्री प्लान जो प्लान है कि उसके वन नीति बनाया जाए, ताकि राजस्थान में ये खेजड़ी को हमने दिल से क्यों लगाया है कि ये मुद्दा हमने वाकई 36 कौम का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा जो है वो पूरी मानव जाति का है। पर हमारे गुरु महाराज ने, गुरुदेव श्री जम्बेश्वर जी महाराज ने 3700 खेजड़ियाँ रोटू गांव में लगाई और उन्होंने सबसे पहले इस वन लगाने का, पेड़ पौधे लगाने का अभियान जो जाम्बू जी ने शुरू किया और अपने नियमों के अंदर जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं गावे, भाई सभी जीवों पर दया करना और वृक्षों के घाव नहीं करना। गुरु महाराज इस दुनिया के सबसे पहले वैज्ञानिक थे, जिसको बिलोजी महाराज ने और बेहतरीन तरीके से गुरु महाराज की बात को पब्लिक के, जनता के सामने रखा कि जांडी हिरण संगार देखत ही सिर दीजिए और बरजत मारे जीव तहाँ मर जाइए। बिलोजी महाराज कहते हैं, जांडी कहते हैं खेजड़ी को। राजस्थान का मरु प्रदेश का ये कल्प वृक्ष है। अकाल के समय में लोगों ने इस खेजड़ी की छोटे खा के जीवन यापन किया। खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जो राजस्थान के अंदर हरा भरा करती है। इस प्रदेश की जो स्थिति है उसके अनुकूल ये वृक्ष परमात्मा ने बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार आपने पहले भी जो है किया गया, इस प्रकार की सभा आयोजित की गई, आंदोलन किए गए, सरकार के द्वारा कोई आगे से जवाब नहीं आया, सरकार मान नहीं रही है, तो इसीलिए 2 फरवरी को महापड़ाव का ऐलान किया गया। तो क्या आपको लगता है, आप ये जो मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, जगह जगह ज्ञापन दिया जा रहा है, इससे सरकार सही हो जाएगी? इससे सरकार कोई ऐसा फैसला लेगी जो आपके हित के लिए हो? इन सिर्फ ज्ञापन से कुछ फैसला हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर इन ज्ञापनों से आप समझ जाए कि पूरा राजस्थान आंदोलित है और राजस्थान की बात आपको सुननी पड़ेगी। ये मानव मात्र की बात है, उनकी बात है, पूरे प्रदेश के लोगों की आवाज़ है कि प्रकृति बचेगी तो हमारा जीवन बचेगा, प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। तो इससे मैं कहना चाहता हूँ, सरकार बिल्कुल चाहतेगी, नहीं चाहतेगी तो 2 तारीख को हम हर घर परिवार से अपने बोरिया बिस्तर बांध करके और बीकानेर में महापड़ाव डालेंगे। जब तक सरकार नियम नहीं बनाएगी, कानून सख्त नहीं करेगी, तब तक वहां से नहीं हटेंगे। मेरा आप सभी से एक मुख्य प्रश्न नहीं, मेरा एक सभी से मुख्य प्रश्न रहेगा, यह भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर ये जो सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, नई नई फैक्ट्री ओपन की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। लेकिन हाँ, हम ये भी मानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए ज़रूरी है। अगर पेड़ों को काटा जाएगा तो उससे हमारे लिए ही नुकसान है। तो आप आंदोलन तो कर रहे हैं, ये अपनी जगह सही है, तो क्या कुछ आपने ऐसा प्लान सोचा है जिससे पर्यावरण भी बचाया जा सके, ये जो खेजड़ियाँ काटी जा रही है इनको भी बचाया जा सके, साथ ही में डेवलपमेंट भी चलता रहे? हाँ जी, आप बताइए। आप कहना मकसद है, ये कोई बिश्नोई समाज का ये नहीं है, ये 36 कौम का आंदोलन है। जो इस धरती पर जी रहा है उसको पर्यावरण ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और मैं तो कहता हूँ जी, आप योजना भी बनाओ, इन पेड़ों को मत काटो। वो भी चलो लाइट की भी व्यवस्था करते तो करो, पर इन खेजड़ी पेड़ पौधों मत काटो। ये कहानी हमारी तो यही बात है। ये हर जीवन धरती पर जो भी जीव जंतु ना उसको चाहिए ऑक्सीजन। एक इस समाज को नहीं, पूरे 36 कौम को चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो। मैं तो ये कहता हूँ, वो भी इंसान भी है, आप भी इंसान हो, इसलिए पेड़ों को बचाओ और जीवन बचाओ। ये 100 बात की एक बात है। आप क्या सोचते हैं, कौन सा सख्त कानून इन चीजों को बचा सकता है, साथ में विकास भी होता है? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, नहीं आगे आ जाइए ना, आगे आ जाइए, अपना नाम बताइए। जैसे कि आपने सवाल किया कि विकास और विनाश दोनों साथ साथ चल सकते हैं अगर योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जाए तो। कि भारत एक विकसित देश है, सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले पेड़ जो है कि हमें निःशुल्क सब कुछ देते हैं।
जब एक पेड़ बनता है उसको काटने में टाइम नहीं लगता, उसको विकसित होने में कितना समय लगता है। जैसे कि कोई भी सरकार हो, कोई भी योजना बनाती है वो उसको धरातल पे उतारने के लिए, तो उससे मतलब धरती का श्रृंगार का विनाश करके कैसे विकास हो सकता है। तो इसके लिए सरकार को सख्त कानून बनाना पड़ेगा, और ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक समाज का नहीं, संपूर्ण समाज का, संपूर्ण विश्व का मुद्दा है। आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों हो रही है? सरकार मतलब प्रचार प्रसार पे लाखों करोड़ों रुपए लगा रही है, इसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? एक पेड़ माँ के नाम। अब माँ अगर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर पेड़ लगाने का क्या हुआ? आप माँ के नाम पर एक पेड़ लगा रहे हो, लेकिन अगर 10 पेड़ काट रहे हो तो उस एक पेड़ को बढ़ने में कितना टाइम लगेगा, ये भी तो सोचना चाहिए। और विकसित करने के लिए कोई भी चीज है, कोई भी कार्य है, तो उसके लिए कोई किसी भी चीज का विनाश कोई जरूरी नहीं है। काफी जगह है जो ऐसे खाली जगह पड़ी है, तो वहीं पे मतलब सोलर प्लांट लगाया जा सकता है। अगर एक पेड़ आ रहा है तो उसकी जगह छोड़ो और उसके दूसरी साइड में भी बनाए जा सकते हैं। ऐसे लोगों ने घर भी बना रखे हैं। तो ये चीजें हैं कि इस चीज के लिए सरकार को और आम आदमी को, सभी को जागरूक होना पड़ेगा, और हर एक व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पेड़ को किसी भी हालत में नहीं काटने दे। और सरकार है जो अपनी योजनाएं बनाती है, तो सरकार ने अगर ये नियम बनाया है तो क्या मतलब इस पे कभी भी मतलब कोई मंथन नहीं हुआ था? 1000 रुपए आप क्या मायने रखते हैं? 1000 रुपए से क्या आता है आज? और जो सोलर प्लांट लग रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए एक पेड़ भी नहीं कटना चाहिए। इसके लिए हर एक पेड़ हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो सरकार को सख्त नियम तभी बनाएगी जब आम आदमी जागरूक होगा, और ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, आपकी मेरी या जो सरकार में बैठे हुए व्यक्ति की। जो सरकार बनी है किससे बनी है? जो सरकार जो आज हम डीएम ऑफिस जाएं, चाहे एसडीएम ऑफिस जाएं, चाहे एमएलए के पास जाएं, एमपी के पास, किसी के पास जाएं, तो वो तो आम आदमी से उठाई हुए व्यक्ति है। ये तो है नहीं कि वो किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ है। तो उसी को हम ही लोगों ने बनाया, तो वही मतलब अगर हमारी नहीं सुनेगा तो और किसकी सुनेगा? इसके लिए सभी मातृशक्तियों को या भाई बहनों को, सभी को आंदोलन करना पड़ेगा, और पेड़ बचाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। और पेड़ बचेगा तो ये संपूर्ण धरती बचेगी और विकास भी होगा। सोलर प्लांट हम लगाएंगे, लेकिन उसमें एक पेड़ नहीं कटना चाहिए। पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा ये जो आंदोलन किए जा रहे हैं, जो इतना ज़्यादा आक्रोश है, उस बीच में यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीकानेर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में, राजस्थान में जो विकास के लिए सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, उन पैनल्स में, उन प्लांट्स में आने वाले खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। और उन खेजड़ियों की कटाई के लिए यह जो कानून में बदलाव लाया गया है, यही यहाँ पर जो है मुख्य आंदोलन का उद्देश्य है, मुख्य मुद्दा है। तो जानते हैं और पूछते हैं कि जो विकास है, विकास भी हो रहा है, लेकिन खेजड़ी कटाई भी जो हो रही है, तो पर्यावरण को, विकास को, दोनों को साथ में लेके कैसे चला जा सकता है? दोनों को जो है एक साथ में किस प्रकार से हम देश के अंदर ला सकते हैं? नमस्कार। नमस्कार जी, राजेंद्र बिश्नोई। आपका जो प्रश्न है कि पर्यावरण को भी बचाया जाए और विकास को भी हो, तो इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए पहले तो नीति साफ होनी चाहिए सरकार की। जो भी करता धरता अपने ऊपर होते हैं, लेकिन उनकी नीति है नहीं। उनकी नीति है किसानों की ज़मीनों को ऑक्यूपाई करना, उनकी ज़मीनों को हड़पना, लंबे समय बाद उन ज़मीनों को एग्रीमेंट के तहत लेकर जब दूसरी पीढ़ी में जाएगा। आज के टाइम में जिसके पास ज़मीन है उसकी उम्र है 60-65 साल है, उसकी उम्र है, तो 60-65 साल का व्यक्ति कोई एग्रीमेंट करेगा तो वो 80 साल या 10-15 साल जिएगा। उसके बाद में जैसे ही वो उसका समय आएगा वो जाएगा, तो उसकी दूसरी पीढ़ी को जब वो एग्रीमेंट की बात आएगी नहीं, तब कंपनियां हाथ खड़ा कर देगी उसकी। तो वो लड़ता झगड़ता रहेगा, उसको ज़मीन नहीं मिलेगी कभी। एक पॉइंट तो ये। दूसरी बात, ज़मीन हड़पने का ये शुद्ध उद्देश्य है। दूसरी बात, पर्यावरण सोलर का विकास होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, अभी एक शहर एक गांव अगर उसकी छत पर सोलर लगा दिए जाए, जितना खर्चा ये ज़मीन हड़पने हैं, पेड़ों को नुकसान, वो उतना खर्चा अगर उस छत पर किया जाए तो सारी रिक्वायरमेंट बिजली की पूरी होती है। हर गांव अपनी बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा कि नहीं करेगा, आप बताओ? जिसके छत पर अगर 10 kV का, 5 kV का सब वो सोलर छत पर सेट हो जाए, तो ज़मीन ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। पर्यावरण भी बचेगा, साथ में उस चीज़ की देखभाल भी बढ़िया हो गई, क्यों बिजली विभाग में बिल भी कम आएगा, ज़मीन भी बचेगी और लाइट का उत्पादन भी होगा। तो ये सब नीति का खेल है जी, ज़मीनों हड़पने का। और इस करके छत पर मेरे आवश्यकता के अनुसार उसके बाद बिजली बचती है, और अभी भी बच रही है।
नहीं बच रही है। मेरे घर में सोलर लगा है। सोलर पैनल के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा रही है, कई जो है यहाँ पर स्कीम्स भी चलाई गई है लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में भी तो जागरूकता होनी चाहिए कि वह अपने छतों पर सोलर पैनल्स लगाएं। नहीं लगा रहे हैं ना, तो फिर ये जमीन हड़प क्यों रहे हैं? खाली बंजर भूमि जो जमीन है, खेती की जो जमीन है, पर्यावरण की जो जमीन है, पशु पक्षी की जो जमीन है, हिरण रोज की जो जमीन है, जंगली जानवरों की, उसको ऑक्यूपाई तारबंदी क्यों कर रहे हैं? जब छतों पर लग रही है तो लगाए, बस बात खत्म। बिजली की आपकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी होगी। इंडस्ट्री में इतना बड़ी छत होती है, उसमें सब पूरा होगा उसका। राजस्थान प्रदेश के टोटल जो पर्यावरण प्रेमी है उनमें इस बात को लेकर के आक्रोश है कि जो कानून बनाया गया है 1000 रुपये का जो जुर्माने का, वो बिल्कुल ही व्यावहारिक नहीं है आज के समय को देखते हुए। क्योंकि आज पिछली बार श्री गंगानगर जिले का जो तापमान है वो 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया। प्रकृति ने हमें चेतावनी दे दी, हम प्रकृति को समझ नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह से सौर ऊर्जा के प्लांट लग रहे हैं, जिस तरह से खेजड़ी को काटा जा रहा है, जिस तरह से और पेड़ों को काटा जा रहा है, एक यदि पेड़ जब कटता है उस जड़ों से लेकर के, तो हजारों जीव जंतु उसके अंदर मरते हैं। जब हजारों जीव जंतु उस पेड़ में मरेंगे तो उसके बाद मानव भी एक जीव है, मानव कैसे बचेगा? तो इसलिए आज बिश्नोई समाज ने पूरे प्रदेश भर के अंदर आज ही नहीं पिछले कई सालों से इस बात को लेकर के आंदोलनरत है कि भाई राजस्थान प्रदेश ही नहीं और पूरे देश के अंदर पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, हवा शुद्ध हमें कैसे मिले, पानी शुद्ध हमें कैसे मिले। तो इस बात को लेकर के ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ज्ञापन भी आज दिया जा रहा है। और विधानसभा के अंदर भी इस बात को लेकर के कई बार मुद्दे उठे हैं, लेकिन ये अहंकारी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब जब बजट सत्र चलेगा तब भी हम इस बात को लेकर के विधानसभा के अंदर भी पुरजोर तरीके से इस बात की पैरवी करेंगे कि खेजड़ी को बचाने के लिए स्पष्ट कानून है वो राजस्थान प्रदेश के अंदर बनाया जाए। आज की बड़ी तस्वीरें बस इतना ही। मैं सुमिता बिश्नोई, कैमरा में सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।